हेलो गाइस। तो चलो अब हम अपनी नई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एडहॉक टेस्टिंग के बारे में। ये एक मैनुअल टेस्टिंग का इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर 3 है। इसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर जाकर मिल जाएगी। अगर आपको एपीआईज के बारे में जानना है तो एपीआईज की थ्योरेटिकल वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। उसके अंदर मैंने टेस्ट कवरेज वगैरह वो सब बताया है, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। वो देखने के बाद आप पोस्टमैन की प्लेलिस्ट को देखें ताकि आपका एपीआई कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और मैनुअल की प्लेलिस्ट तो इन प्रोग्रेस चली रही है टॉपिक से। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडहॉक टेस्टिंग क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन एडहॉक एंड एक्सप्लोरेटरी। तो हम इन वीडियो को इसके अंदर टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलो वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस। तो चलो एडहॉक टेस्टिंग क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन वगैरह देता हूँ कि बेसिकली मैं क्या करता हूँ। जैसे मेरे को नियरली 6+ ईयर का एक्सपीरियंस है मैनुअल प्लस ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर। मैंने बड़ी बड़ी एमएनसीज के अंदर भी काम किया है। जैसे एओन के अंदर मैंने इंटर्नशिप की है, विप्रो के अंदर काम किया है, चेन दैट या एक्सीडेंस के अंदर काम किया है, एरिस्टोक्रेट गेमिंग कंपनी उस पर काम किया है, एल्कोवर्क्स के अंदर काम किया है। जो मैंने टूल्स वगैरह वो काम किए हैं वो है रेस्ट एश्योर्ड, इंटेलिजे, विजुअल कोड, ये सब करके। तो अब हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये इस वीडियो का वो है एडॉक टेस्टिंग। तो ये मैंने 4 टॉपिक्स के अंदर डिफरेंशिएट किया है। इसके अंदर आप जो इंटरव्यू के अंदर बोल सकते हैं। पहला डेफिनेशन है कि कब क्या होता है। सेकंड है कि कब एग्जीक्यूट करते हैं हम एडॉक टेस्टिंग को। इसके बाद कितने तरह का एडॉक टेस्टिंग होते हैं और एक बेसिक डिफरेंशिएशन किसका, एडॉक और एक्सप्लोरेटरी का। तो सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर बेसिकली 3 पॉइंट्स के अंदर हम कवरेज करते हैं। तो वो कवरेज क्या है बेसिकली कि जो एक ये है क्या, बेसिकली एक फेज है टेस्टिंग का जिसके अंदर टेस्टर ब्रेक करने की कोशिश करता है सिस्टम को बाय रैंडमली ट्राइंग। वो रैंडमली कुछ भी करता है सिस्टम की जो ऑलरेडी फंक्शनैलिटी होती है या फिर इंटीग्रेटेड नया मॉड्यूल वगैरह उन सबको इंटीग्रेट करने के बाद जो कंप्लीट सिस्टम बना उनके अंदर एक्सप्लोरेटरी कुछ भी टेस्ट करता है और तो उसके अंदर बग निकालने की कोशिश करता है। उसको एडॉक टेस्टिंग बोला जाता है। इसके अंदर आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा एडहॉक टेस्टिंग जनरली क्या होता है, एरर गैसिंग के अंदर भी सोच सकते हैं कि हमें जैसे कोई किसी बंदे को बहुत ज्यादा काम हो चुका है, बहुत लंबे समय तक एक कंपनी के अंदर काम कर रहा है, तो वो एरर गैस कर सकता है कि यहाँ पर हो सकता है आप एक उस बार उसको एग्जीक्यूट करके देखें, वहां पे आपको बग मिल जाएगा। तो ये एरर गैसिंग का भी पार्ट होता है। तो एडहॉक टेस्टिंग हम एरर गैसिंग के अप्रोच को भी फॉलो करते हैं। इसके अलावा ये बेसिकली हम क्या करते हैं, एडहॉक टेस्टिंग के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं होती, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, कोई भी टेस्ट डिजाइन नहीं होता और कोई भी टेस्ट केस नहीं लिखा होता। तो ये बेसिकली होता है, यही हम फॉलो करते हैं। हम कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं बनाते, हम कोई भी टेस्ट डिजाइन वगैरह नहीं करते और कोई भी हम टेस्ट केस वगैरह नहीं लिखते और उसको रैंडमली टेस्ट करते हैं। ये तीनों चीज एक बेसिकली एडहॉक टेस्टिंग का ही बेसिकली पॉइंट है। तो ये तो था एडहॉक टेस्टिंग की डेफिनेशन बेसिकली जो इंटरव्यू में हमें बतानी होती है। सेकंड पॉइंट है इसका कि हम एग्जीक्यूट कब करते हैं डॉग टेस्टिंग को। जनरली एड hoc टेस्टिंग कैन बी परफॉर्म व्हेन देयर इज लिमिटेड टाइम टू डू एग्जॉस्टिव टेस्टिंग एंड यूजुअली परफॉर्म आफ्टर द फॉर्मल टेस्ट एग्जीक्यूशन। जो हमारे टेस्ट केसेस वगैरह होते हैं वो जब हम एग्जीक्यूट कर चुके होते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना एडहोक टेस्टिंग करते हैं जब हमारे पास लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है। और जनरली एडहोक टेस्टिंग क्या करते हैं, एक छोटे प्रोडक्ट के लिए किया जाता है। जनरली जब बड़ा प्रोडक्ट बन जाता है तो वो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का पार्ट कहलाता है। तो एडहोक टेस्टिंग जनरली स्मॉल टाइप ऑफ प्रोडक्ट के अंदर किया जाता है। इसके अंदर हम टेस्ट केस वगैरह टेस्ट डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं होते हैं, तो हम रैंडमली कुछ भी टेस्ट करने लग जाते हैं। इसके अंदर एडहॉक टेस्टिंग जनरली वो करते हैं जिसको इन डेप्थ नॉलेज होती है, क्योंकि ये एरर गेसिंग का एक कॉन्सेप्ट का फॉलो करता है जिसमें हम एरर को गेस करते हैं कि इस पोजीशन पर एरर हो सकता है हमारे सिस्टम के अंदर। तो इसलिए एडहॉक टेस्टिंग जो भी परफॉर्म करता है उसको माना जाता है कि उसके अंदर इन डेप्थ नॉलेज होती है अपना सिस्टम के बारे में। तो ये होती है कब एग्जीक्यूट करना और उसके बारे में क्या इफेक्टिव होता है। थर्ड पॉइंट है इसका
एडॉक टेस्टिंग कितने तरह का होता है। जैसे कि मैंने इस इमेज के अंदर देख रहे हो आप, एक मेल और फीमेल है, उनके बीच में एक आइडिया जनरेट कर रहे हैं। तो इस फॉर्मेट में ही एडॉक टेस्टिंग वर्क करते हैं। तो एक बडी टेस्टिंग होता है, एक पेयर टेस्टिंग होता है, एक मंकी टेस्टिंग होता है। बडी टेस्टिंग में बेसिकली दो बंदे मिल जाते हैं और वो अपना एक मॉड्यूल के अंदर, जो भी एक मॉड्यूल होता है उसके अंदर बग निकालने की कोशिश करते हैं। वो बडी टेस्टिंग की तरह एक्ट करता है। एक होता है पेयर टेस्टिंग। इसके अंदर क्या करते हैं कि दो एक मॉड्यूल की बजाय बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। मान लो किसी एक यूजर ने एक मॉड्यूल मिला ए, एक यूजर को मिला बी, तो वे दोनों अपने अपने मॉड्यूल के अंदर टेस्टिंग भी करने के साथ दूसरे मॉड्यूल के साथ एक साथ बैठते हैं और ए की भी टेस्टिंग करते हैं दोनों मिलकर, और इसी तरह बी की भी टेस्टिंग करते हैं और डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर अलग अलग बग्स निकालने की कोशिश करते हैं। इसको पेयर टेस्टिंग कहलाते हैं। थर्ड होता है मंकी टेस्टिंग। मंकी टेस्टिंग, मंकी क्या होता है कि मंकी के आपके सामने कुछ भी रख दो तो वो रेंडमली कोई भी प्रोडक्ट को उठाता है, उसको टेस्ट करने की कोशिश करता है। तो इसी तरीके से मंकी टेस्टिंग है। मंकी टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि हम कुछ भी उठाता है रेंडमली, कुछ भी जो हमारा सिस्टम बना हुआ है उसके अंदर कुछ भी टेस्ट करने लग जाते हैं, वो मंकी टेस्टिंग कहलाती है। तो ये बेसिकली तीन तरह के एडॉक टेस्टिंग होते हैं, बडी टेस्टिंग, पेयर टेस्टिंग और मंकी टेस्टिंग। लास्ट टॉपिक जो हमारा होता है वो है बेसिकली इनके बीच में डिफरेंस क्या है, एडहॉक और एक्सप्लोरेटरी के बीच में। तो एडहॉक बेसिकली क्या है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट इमेज में बताया था कि इसके अंदर कोई भी टेस्ट केस, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं होते, तो इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, तो नो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन एक्सप्लोरेटरी के अंदर ऐसा नहीं है। एक्सप्लोरेटरी के अंदर हम टेस्ट केसेस नहीं लिखते, लेकिन छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं जो मॉड्यूल हम टेस्ट करने वाले हैं। एडोक टेस्टिंग के अंदर हम कोई भी मॉड्यूल स्पेसिफाई नहीं करते, लेकिन एक्सप्लोरेटरी के अंदर स्पेसिफिक मॉड्यूल डिसाइड किया जाता है। उसके एरिया में ही हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। और जो एडोक होता है वो स्मॉल साइड प्रोजेक्ट के अंदर वर्क करते हैं, और एक्सप्लोरेटरी बड़े प्रोजेक्ट के लिए मूव करते हैं। स्मॉल साइज जैसे मान लो कोई भी एक वेबसाइट है, facebook.com का होम पेज फॉर एग्जांपल, वो एक स्मॉल साइज प्रोडक्ट है। लेकिन जब उसको इन बिल्ड के अंदर गए, उसके होम पेज के अंदर गए, कुछ और ज्यादा एक्सप्लोर किया, तो वो एक्सप्लोरेटरी, तो वो बड़ा प्रोडक्ट बन गया है। खाली होम पेज एक छोटा प्रोडक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अलग अलग है, तो वो एक्सप्लोरेटरी का पार्ट बन जाएगा। और जो एडहॉक होती है वो सीधी बात है, वो स्मॉलर साइज प्रोजेक्ट पे तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में की जाती है। लेकिन एक्सप्लोरेटरी एक बड़े साइज पे प्रोडक्ट है, तो मतलब वो जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट बनता जाता है ऐसे ऐसे हमारा एक्सप्लोरेटरी हम बढ़ते जाते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस था एडहॉक और एक्सप्लोरेटरी के अंदर। ये मैंने टाइप्स के बारे में बताया, ये कब एग्जीक्यूट करते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, ये 4 पॉइंट्स थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उनको जरूर दबाएं। उससे क्या होगा, आपको मेरी नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगी, मेरे जो भी मेरी नई वीडियो डलती है। आप मुझे लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरह, बाय बाय।